हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जय माँ काली। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी एनएन बहनों? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आप लोगों के बीच में बहुत सारा आप लोगों के दिलो दिमाग में सवाल होगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं कि दी अब क्या होगा। क्या दी आप दुखी हैं सरकार के इस निर्णय से? बहुत सारा सवाल हमारे पास आया, तो मैं आप सभी को बता दूं कि नहीं, मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार एसएलपी में गई है, क्योंकि हम लोगों को समय मिल गया है। और एक क्वेश्चन था कि मतलब हाई कोर्ट में अगर हार हो गई तो सुप्रीम कोर्ट में भी हार होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, जब हाई कोर्ट में हम लोगों का केस था उसमें सरकार को रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को भी बनाया गया है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। गवर्नमेंट से भी सुप्रीम कोर्ट सवाल करेगी और गवर्नमेंट को भी जवाब देना होगा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि आज हेयरिंग क्यों नहीं हुआ। आप सभी का सवाल था कि दीदी आज हेयरिंग क्यों नहीं हुआ, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज हेयरिंग ना होने का रीज़न यही था कि सरकार एसएलपी में चली गई। पहला कारण ये था, और दूसरा कारण ये था कि आज जज साहब छुट्टी में थे। ये भी एक रीज़न था, इसलिए आज हेयरिंग नहीं हुई। और आज अगर हेयरिंग नहीं हुई तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आज हेयरिंग भी हो जाती तो फिर भी गवर्नमेंट एसएलपी में चली गई तो सारा केस मर्ज हो जाता और फिर से आगे हम लोगों को लड़ना ही पड़ता। अब गवर्नमेंट एसएलपी में चली गई है तो लगभग 2 महीने का चक्कर तो अब लग ही चुका है। यही समझ लीजिए 2 महीने तक फिर से हम लोगों को भगवान भगवान करना है। और जिस तरह से अभी वेट कर रहे हैं खुद जीतने का, तो तब भी वेट करना है। और मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि अगर हम लोगों को नहीं जीतना होता तो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में ही खारिज हो जाता। हमारा केस जो है वहीं पे ख़त्म हो जाता, डिसमिस हो जाता, ना कि इस केस को आगे हेयरिंग डेट मिलता, और ना ही सरकार एसएलपी में जाती। तो इसलिए जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी हार होगी, तो ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है, गलत अफवाह है। इसलिए आप लोग सावन है, भोले बाबा का दिन है, बस सावन में भोले बाबा का पूजा कीजिए और मन से प्रार्थना कीजिए, मन्नतें रखिए। बस भोले बाबा सब कुछ पार घाट लगाने वाले ऊपर वाले हैं। और मैं क्या ही बोलूं। और अगर आप लोगों का कोई और ही सवाल होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ तो इसलिए मैं आप सभी के बीच में आई हूँ और फिर से आप सभी के बीच में आऊँगी। आप लोग बस खुश रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। और हम लोगों का बहुत ही हम लोगों का केस जो है बहुत पॉजिटिव दिशा में है, अभी एकदम अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसलिए आप लोग खुश रहिए और बस भगवान का नाम लीजिए। ईश्वर जो है वो हमारे साथ है। मैं ईश्वर पे आस्था रखती हूँ, अपने सरस्वती माँ पे भरोसा रखती हूँ। हम लोगों ने मेहनत किया तो हम लोगों को मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। बस हम लोगों का ट्रस्ट ही हम लोगों को यहाँ तक लेके आया है। और जो लोग भी बोलते हैं कि हाई कोर्ट में क्यों नहीं, हाई कोर्ट में आप लोगों की हार हो गई तो आगे भी हार होगी, तो आप लोग जान लो, अगर आप लोगों की जीत भी हो गई है तो आप लोग ज्वाइनिंग लेटर नहीं ले लिए हो ना, तो आप लोग जॉब पीरियड में हो, आप लोग भी उसी केस में लटके हो, उसी केस में हम लोग भी लटके हुए हैं। प्लस पॉइंट हम लोगों के साथ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। ये आप लोग का भी अंदर आत्मा जानता होगा कि जीत हम लोगों की होगी, निश्चित होगी। बस आप लोग भी मेहनत कीजिए, आगे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, इसलिए अपने आप पे प्राउड फील करते हैं कि हम लोगों का जॉब होगा, होना भी चाहिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।